हाय, वेलकम टू टी सिंपली। मुझे कई लोगों ने पूछा कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन पे तो मैंने वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को एक और बार अच्छे से देख लें और तभी आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ पाएंगे। तो एक्सेलरेशन होता क्या है? वेलोसिटी में परिवर्तन, किस दर से वेलोसिटी बदल रही है। अब वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कैसा है? अब यूनिफॉर्म का मतलब आपको मालूम होगा, यूनिफॉर्म स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हैं आप, पोशाक पहनते हैं, तो उसे हम यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक जैसी होती है सबकी। तो अगर एक्सेलरेशन जो हो रहा है, यानी कि जो वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, अगर वो एक जैसा हो तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि चलो आपने एक गाड़ी पकड़ी और आपने सोचा हम दिल्ली से कोलकाता जाते हैं। तो माना ये 1000 किलोमीटर दूर है, तो पहले 1 घंटे में आपने 100 किलोमीटर ड्राइव किया और दूसरे 1 घंटे में आप और फास्ट गए, 200 गए, और तीसरा जो 1 घंटा है उसमें और तेजी से गए, और जो चौथा 1 घंटा है उसमें आपने 400 किलोमीटर चलाया, आप बहुत फास्ट गए और आप कोलकाता पहुंच गए। तो आपने 4 घंटे लिए और आप 1000 किलोमीटर चले और आप कोलकाता पहुंच गए। तो जो पहला घंटा है उसमें आपकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है? टाइम। तो पहले आवर में आपकी वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर, दूसरे घंटे में आपकी वेलोसिटी 200 किलोमीटर पर आवर, तीसरे आवर में आपकी वेलोसिटी 300 किलोमीटर पर आवर, चौथा घंटा था उसमें आपकी वेलोसिटी 400 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखेंगे आपकी वेलोसिटी जो है उसमें परिवर्तन आ रहा है कि भाई हर घंटे आप 100 किलोमीटर पर आवर नहीं चल रहे हैं, आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। और ये जो बढ़ रही है वो कैसी बढ़ रही है? वो एक हिसाब से बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। हर बार आपकी वेलोसिटी जो है वो 100 प्लस हो रही है। यहाँ से यहाँ गई 100 प्लस, क्योंकि 100 प्लस 100 200 हो गया, और 200 से 300 हुई तो 200 प्लस 100 300 हो गई, 300 से 400 100 प्लस किया 400 हो गई। तो हर बार आपकी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्मली हो रही है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर वो यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रही है, अगर आपके स्कूल में जो बच्चे हैं, कोई पीला ड्रेस पहन के आए, कोई नीला ड्रेस पहन के आए, कोई हरा पहन के आए, अलग अलग ड्रेस पहन के आए, तो क्या होते हैं वो एक जैसी यूनिफॉर्म में नहीं है, तो हम उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब माना आपकी वेलोसिटी जो है वो ऐसे चेंज हो रही है कि आपने पहले घंटे में आप 100 किलोमीटर पर आवर चले, फिर जो दूसरा घंटा है उसमें आप बहुत स्लो चले 5 किलोमीटर पर आवर, फिर अचानक जोश आया, आपने फिर अगले घंटे में 300 किलोमीटर पर आवर चले गए, फिर आप थोड़े से थक गए, फिर आप उसके अगले घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर चले। तो देखिए आपकी वेलोसिटी में परिवर्तन आ रहा है, एक्सेलरेट तो आप हो रहे हो, लेकिन कैसा एक्सेलरेशन है? नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहाँ 100 से 5 आपकी वेलोसिटी में क्या परिवर्तन है? 95 का, मतलब 95 कम हो गई आपकी वेलोसिटी। और 5 से 300 किलोमीटर पर आवर से 300 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी कितनी बढ़ गई है वेलोसिटी? आपकी ये 295 से बढ़ गई, और फिर 300 से फिर आप स्लो हो गए। कितना स्लो हो गए? आप 280 स्लो हो गए। तो ये अलग अलग वैल्यूज से आप चेंज हो रहे हो, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसीलिए ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब आपको एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल देता हूँ। जो हमारी पृथ्वी है वो किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है, कोई ऑब्जेक्ट जो नीचे गिरती है वो एक्सेलरेट होती है, और उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो ये एक, अगर हम कोई बिल्डिंग से हम बॉल गिराते हैं नीचे, तो बॉल जो नीचे गिरेगी वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होगी, उसकी वेलोसिटी हर सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। 9.8 मीटर पर सेकेंड में उसका बदलाव आएगा। यानी आपने जैसी बॉल ड्रॉप की ऊपर से, तो पहले सेकेंड में वो 9.8 मीटर गिरेगी, दूसरे सेकेंड में वो 9.8 प्लस 9.8, तीसरे सेकेंड में 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8,
चौथे सेकंड में 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8, तो हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। और कितनी बढ़ रही है? 9.8 मीटर पर सेकंड। तो मैंने स्क्वायर लिखा है। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू।